आज का हमारा टॉपिक है डेल कैम पावर शेप 2016। इसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक तमाम ट्यूटोरियल्स मेरे आएंगे। आज की ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं तमाम कमांड्स के बारे में अलग-अलग वीडियो बनाऊंगा। चलें शुरू करते हैं। ये हमारा डेल कैम पावर शेप 2016 ये ओपन है। इसमें ये कमांड बार है, ये कमांड बार है, ये व्यू बार है, ठीक है, ये एडिट बार है। चलें अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने एक वर्क प्लेन लिया, वर्क प्लेन 0 पे प्लेस कराता हूँ इसे। वर्क प्लेन 0 पे प्लेस करवाया। सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो है लाइन के बारे में। लाइन के बारे में आज हम सीखेंगे लाइन क्या होती है। ये मैंने सिंगल लाइन लिया, क्रिएट ए सिंगल लाइन, क्रिएट ए सिंगल लाइन, सिंगल लाइन। और ये टाइप कमांड, इधर हम कमांड कोई भी टाइप करते हैं। इधर मैं 0 एंटर कर देता हूँ तो ये 0 पे प्लेस हो गई है। ये देखें x0 y0 एंड z0 पे ये प्लेस हो गई है। अब मैं x में इसको, ये हमारा x है, ये y ओरिजिन है, और अगर इसको 3D में जाएं तो ये इस तरीके से z है, x y और ये z। तो इसको मैं सबसे पहले, ये हमारी जो व्यू बार है इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ। तो इसको मैं x में प्लेस करवाता हूँ, x में प्लेस करवाता हूँ 5 इंटर, सिंगल लाइन 0 एंटर, ठीक है। अब मैं x पे 100 पे प्लेस करवाता हूँ इसको, 100 एंटर, ठीक हो गया। ये हमारी x पे 100 ये प्लेस हो गई। तो अगर आप इस तरफ देखें कमांड टाइप, कमांड में कमांड इनपुट ये लिखा हुआ है, कमांड इनपुट। इसमें हम कोई भी कमांड देते हैं x y z। सबसे पहले हम अगर कोई मैं लाइन लगाता हूँ तो अगर x y z मैंने 0 पे प्लेस करना है तो मैं 0 एंटर कर दूंगा, 0 एंटर। अब मैं x पे मैंने करना है y पे या z पे, तो मैं कहता हूँ मैं x पे 50 और y पे 50, y 50 पे और x 50 पे मैं इसको प्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले x की वैल्यू x 50 स्पेस 50 एंटर। ये देखें x 50 पे और y 50 पे ये प्लेस हो गई है। तो ये है हमारी सिंगल लाइन। अगर इसको हम मॉडिफाई करना चाहें तो इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके ये हमारे 45 के एंगल पे ये प्लेस हो गई है, 45 के। इधर से हम इसका एंगल भी चेंज करते हैं। मैं इसको लिख देता हूँ 45 50 का एंगल कर देता हूँ। तो ये देखें ये 50 के एंगल पे चली गई है। इस तरह से इसका ये अपेरेंट यानी एंगल लिखा हुआ है। अच्छा, इसको अब हमने इधर से देखें तो ये एंगल लिखा हुआ है एक्स वाई पे, वाई जेड पे, वाई जेड पे लिख के मैं एंटर करता हूँ तो ये वाई जेड पे चली जाएगी। तो इसको हम एक्स वाई पे ही रहने देंगे, एक्स वाई पे ये हमने सिंगल लाइन प्लेस कर दी है। अब इसको ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये तीर का निशान, ये एरो का निशान जो नज़र आ रहा है, इसको हम अगर रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स करके मैं इसको इधर 75 कर देता हूँ तो ये इस तरफ, जिस तरफ तीर का निशान होगा उस तरफ ये बढ़ जाएगी। अगर फिर मैं रिवर्स करके इसको दूसरी साइड पे बढ़ाना चाहूँगा तो ये 80 पे बढ़ा दूँगा तो ये इस तरफ दूसरी तरफ बढ़ जाएगी। जिस तरफ यानी कि तीर एरो का निशान होगा ये उस तरफ बढ़ जाएगी, उस तरफ इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इधर से हम बढ़ा सकते हैं इसको। ये वर्क प्लेन स्टार्ट पे -2.75 ये कुछ इस तरह से, ये y है और ये z है, यानी ये पहले x y और z, एंड पॉइंट इसका ये है। ये अगर इसको मैं 0 कर देता हूँ ये x पे 0 पे चली जाएगी, इसको भी 0 कर देता हूँ तो ये y पे भी 0 पे प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका, ये लाइन का सेंटर पॉइंट है, यानी ये लाइन का फर्स्ट पॉइंट यानी स्टार्ट पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट पे ये एक्स वाई जेड तीनों पे 0 पे है, 0 पे है।
और ये इसका एंड पॉइंट 48.66 to 5886 पे है, और ये एक्स वाई इधर है और ये जेड है। ये अपेरेंट है यानी एंगल, ये 55 इधर मैं करूँगा, ये 55 के एंगल पे चली जाएगी। अब मैं इसको इधर से ओके कर देता हूँ। ये हमारी मॉडिफाई हो गई। लाइन को इधर से हम इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी है वो है क्रिएट ए कंटिन्यूस लाइन। क्रिएट ए कंटिन्यूस लाइन। कंटिन्यूस लाइन का मतलब है कि सिंगल लाइन तो थी कि ये, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंगल लाइन जो थी इसको हमने 0 पे प्लेस किया, और इसको मैं इधर अगर माउस को क्लिक करूँगा तो ये छोड़ देगी, ये देखें। अब मैं दोबारा इधर से क्लिक करके आगे लेके जाऊँगा तो इधर क्लिक करूँगा तो ये छोड़ दिए, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन है, यानी एक दफ़ा लाइन लगा के ये कमांड से बाहर आ जाते हैं। अब ये है कंटिन्यूस, क्रिएट ए कंटिन्यूस लाइन। कंटिन्यूस लाइन का मतलब है 0 एंटर। अगर अब मैंने इसको इधर क्लिक किया, ये देखें ये छोड़ नहीं रही, ये माउस को छोड़ नहीं रही। जिधर जिधर हम ये क्लिक करते जाएंगे ये कंटिन्यूस लाइन चलती जाएगी। जिस तरीके से हमने जो भी अपना नेक्स्ट लाइन लेनी है उस तरीके से हम इसको प्लेस करते जाएंगे और ये कंटिन्यूस लाइन ये चलती जाएगी। एस्केप के बटन से इसको हम कैंसिल करेंगे। ये तो होगी हमारी कंटिन्यूस लाइन। कंटिन्यूस लाइन को भी हम एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। एस्केप का बटन दबा के मैं कमांड से बाहर निकला और ये देखें, ये अब मैं इस लाइन को एडिट करना चाहता हूँ, इस पर डबल क्लिक करूँगा। ये 53 है तो इसको मैं 55 रखना चाहता हूँ, तो ये जिस तरफ एरो का निशान है उस तरफ ये बढ़ जाएगी, 55। अगर मैं रिवर्स करके एरो का निशान दूसरी तरफ करता हूँ और इसको 60 करता हूँ तो ये दूसरी तरफ बढ़ जाएगी। इसी तरह से ये एक्स पे 115 पे है, वाई पे 90 पॉइंट कुछ पे है और जेड पे 0 पे है, ठीक है। एंड पॉइंट इसका ये है। अपेरेंट एंगल जो है इसका अगर मैं 45 रख देता हूँ तो ये देख लें इसका बिहेवियर ये किस तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से ये इसका एंगल है, एक्स वाई पे प्लेस हुई है, इसको हम ओके कर देते हैं। यानी इसको भी हम लोग, ये वर्क प्लेन होता है। वर्क प्लेन 3 किस्म के होते हैं हमारे पास। वर्क प्लेन, आपने इसको वर्क प्लेन पे फिलहाल रखना है, और मैं आगे चल के बताऊंगा कि वर्ड क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है। ये ओके, ये तो होगी हमारी कंटिन्यूस लाइन। अब हमारी कंटिन्यूस लाइन होगी और सिंगल लाइन होगी। चलें आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह मैं एक एक कमांड के बारे में, एक एक कमांड की तफसील से, बिल्कुल तफसील से आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीख जाएं। इसमें मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा, सॉलिड वर्क के भी एक एक कमांड पे होंगे, और जियोमेट्रिक डिज़ाइन एक्स सरफेसिस पे जो काम करते हैं, और बेसिक से एडवांस लेवल तक होगा। ताकि उसके अलावा पावर मिल होगा, CNC टर्निंग सेंटर, CNC मशीनिंग सेंटर के भी ट्यूटोरियल होंगे, जिस तरह से आप लोग बिल्कुल एक एक ट्यूटोरियल को अच्छे तरीके से देख के बिल्कुल आप बेसिक से एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।